Dear friends, today lesson number 14, and this is the part third of verbs and their types. And in this lesson, we will try to discuss non-finite verbs and their types. आसान ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है. और I welcome you all from the core of my heart. Let us start without wasting any time. If lesson number 13 is taken into consideration, in that lesson we have discussed finite verbs and their types. And in this lesson, we are going to discuss non-finite verbs and their types. Let us see what is non-finite verb. The verb that is not affected by person or number of the subject and tense of the sentence is called non-finite verb. It acts as noun, adjective और adverb. ऐसा verb जो तीन चीज़ों से अफेक्ट ना हो, जो ना बदले. पहले person of the subject, and number two number of the subject, and third is tense. When there is no change, that is non-finite verbs. If there is change with these three things, and that is called finite verb. Let us take some examples. I want to play. He wants to play. He wanted to play. There is one word, the play. This is not changing. Whereas we have changed the pronoun and we have changed the tense as well. But play is not changing. And to is there to the left of to play. To is there with the left of play in every case. Let us take second example. Walking is a good exercise. Playing cricket was my hobby. Here is there, इसको चाहे आवाज़ करो जो मर्जी कर लो, ये वॉकिंग चेंज नहीं होगा. और प्लेइंग कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आवाज़ की जगह इज रख दो, चाहे जो मर्जी रखो. टेंस चेंज करो. This two words, walking and playing, will not change. There is a broken table in the room. There was a broken table in the room. Tense has changed. What? Broken remain the same. So अभी हम देखेंगे, अभी बताऊंगा कि क्यों चेंज नहीं हुआ. So types of non-finite verbs. First type, infinitives. इसकी सबसे बड़ी पहचान 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म. सेकंड टाइप, जेरेंड्स. वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग जब लगा हो उसको जेरेंड बोलते हैं. एंड पार्टिसिपल्स, थर्ड टाइप इसकी क्या है, पार्टिसिपल्स. इसके तीन कैटेगरी आगे हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग, जेरेंड की तरह जी, बट इन दोनों का बड़ा डिफरेंस है. एंड सेकंड इज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड इज हैविंग plus V3. This is called present participle. This is called past participle and this is called perfect participle. तो आज यहाँ देखिए जो हमें फर्स्ट ये पहले लाइन एग्जांपल्स की, इट टू प्ले, दिस इज इन्फिनिटिव. एंड सेकंड वॉकिंग, प्लेइंग, दीज आर जेरेंड्स. एंड ब्रोकन, दीज आर पार्टिसिपल्स. तो अब हम करेंगे इन्फिनिटिव्स. Let us try to understand the concept by taking certain examples. What is infinitive? 2 plus V1. 2 plus V1 mean first form of the verb is infinitive. For example, to do, to go, to find, to err, to sing, to respect, to weigh, etc. इन सब को हम infinitives कहते हैं. Study the following sentences for understanding the concept of infinitives. अब ये मेरे सामने 5 सेंटेंस जहां पड़े हैं. टू एरर इज ह्यूमन. इंसान गलती का पुतला है. वर्ड्स लव टू सिंग. पक्षी गाना पसंद करते हैं. टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. हमारे माता पिता की सेवा, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना, आदर करना हमारा कर्तव्य है. ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स. उसने आदेशों का पालन करने से मना कर दिया. Many men desire to make money quickly. कई आदमी इच्छा रखते हैं कि कैसी इच्छा रखते हैं
कि धन को जल्दी जल्दी बनाया जाए। तो यहाँ मैंने ये बोल्ड किए हैं, या फर्स्ट में टू एयर, टू सिंग, टू रिस्पेक्ट, तो ये सेंटेंस लिखे हैं और अभी देखेंगे हम इसमें। लेट अस ड्राइव सर्टेन फैक्ट्स फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस। इन सेंटेंस वन द इन्फिनेटिव टू एयर, ये जो मैंने बड़े बोल्ड किए हैं सभी इन्फिनेटिव्स हैं। टू एयर लाइक ए नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। देखो ये पहला है जहाँ वर्ब इज, इसका सब्जेक्ट है टू एयर और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो कहता है इन्फिनेटिव कैसे है, एक नाउन की तरह है और एज ए सेलेक्ट काम कर रही है। एंड सेकंड सेंटेंस, इन सेंटेंस सेकंड द इन्फिनेटिव टू सिंग, ये इन्फिनेटिव टू सिंग है लाइक ए नाउन, नाउन की तरह इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लव, ये लव जहाँ वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है। ये पहले में सब्जेक्ट का काम कर रही है इन्फिनेटिव, एंड सेकंड में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। एंड थर्ड, टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी। थर्ड में देखते क्या है, इन सेंटेंस थर्ड द इन्फिनेटिव टू रिस्पेक्ट लाइक ए नॉन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। इस वर्ब की इज वर्ब इसका जो सब्जेक्ट है, बट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट अवर ड्यूटी, पर वर्ब की तरह ये बाद में ऑब्जेक्ट भी लेती है। चौथा देखते हैं, यानी वर्ब के बीच में गुण आ रहे हैं। इन सेंटेंस फोर्थ द इन्फिनेटिव टू अवे लाइक ए नॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो जहां भी ये वर्ब रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट है, एंड बट लाइक अबव इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट द ऑर्डर्स। ये पीछे के ले रही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इसके अपनी बात। इन सेंटेंस 5 द इन्फिनेटिव टू मेक लाइक ए नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिजायर। तो ये डिजायर वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है। व्हाट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट मनी एंड इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब क्विकली। देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और वर्ब की तरह ये पीछे एक ऑब्जेक्ट ले रही है और एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है इसको ना। तो क्या कंक्लूजन निकली? वी may conclude that the infinitive is a kind of a noun with certain features of taking an object and adverbial qualifiers. In brief, the infinitive is verb noun. Infinitive acts as noun, adjective or adverb in a sentence. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो infinitive है जो सब्जेक्ट का कार्य भी करती है, ऑब्जेक्ट का कार्य भी करती है और वर्ब की तरह पीछे ऑब्जेक्ट भी लेती है। तो इसमें वर्ब और नाउन दोनों के फोर्सेस इसके अंदर हैं, तो इसका हम इन्फिनेटिव बोलते हैं वर्ब नाउन। तो ये कैसा कार्य करती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करें। इन्फिनेटिव्स, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। कहता है इन्फिनेटिव कितने टाइप की होती है। द काइंड ऑफ इन्फिनेटिव डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज यूज्ड। इसका प्रयोग हम कैसा करते हैं सेंटेंस के अंदर, उस पर इसका डिपेंड करती है कि किस प्रकार की है। फर्स्ट इज सिंपल इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव विच इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, और सिंपल इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव, ऐसे इन्फिनेटिव जो कार्य करे एक नाउन की तरह, उसे हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। Gerundial infinitive, the infinitive which is used as adjective or adverb is known as gerundial infinitive. जो adjective और adverb की तरह कार्य करती है सेंटेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं gerundial infinitive. And third is where infinitive, the infinitive which is used without to before it is called वेयर इन्फिनेटिव। तो तीन टाइप हुई। जब इन्फिनेटिव नॉन की तरह कार्य करे उसे हम बोलेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करे तब इसको हम बोलेंगे जेरेंडियल इन्फिनेटिव। और जब जो हमारी इन्फिनेटिव की जिसकी सबसे बड़ी पहचान इसके आगे टू होता है, जब टू के बिना कार्य करे तब हम उसे कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इन्फिनेटिव in sentences of different types and how these are used and in which context। देखेंगे हम इन तीनों टाइपों का हम अलग से
सेंटेंसेस लेकर, डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस लेकर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इन्फिनिटिव, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव। पहले ये हम करेंगे सिंपल इन्फिनिटिव का करेंगे। तो सिंपल इन्फिनिटिव आपको सबसे पहले बताना चाहिए सिंपल इन्फिनिटिव कौन सी होती है, जो एज ए नॉन कार्य करे। तो इसके देखिए कैसे कैसे यूज है इसके। और देखिए पहला यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, पहला कार्य इसका है एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले, जो सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है उससे पहले। देखो टू सेम, दिस इज द इन्फिनिटिव हियर एंड दिस इज द वर्ब, इज द आर्टिकल, गुड इज एडजेक्टिव, एक्सरसाइज, ऐसे हम ये नो। तो ये हम सोचने की कोशिश करते हैं जब भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए। तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। सो टू स्विम यहाँ पर क्या है, यानी कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो टू स्विम इज द एक्टिंग एज सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसका वर्ब की सब्जेक्ट है, इज, ये टू स्विम सब्जेक्ट। बट इन द सेकंड सेंटेंस टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। is the verb here and to read is subject and this is infinitive। कौन सी, सिंपल इन्फिनिटिव। इसका सेकंड यूज है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे पीछे मैंने इसके बेसिक चीजें की थी, वहां मैंने बता दिया था कि एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कार्य कर सकती है। तो नॉन की दो क्वालिटीज होती है, वो एज ए सब्जेक्ट भी कार्य कर सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी कार्य कर सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट। गर्ल्स लाइक टू डांस, लड़कियां डांस करना पसंद करती हैं। तो लाइक इज द वर्ब हियर, और वर्ब के इमीडिएटली बाद क्या पसंद करती हैं, उसका एक्शन रिसीव करने वाला कौन है, टू डांस। सो दिस इन्फिनिटिव इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट हियर। आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। वांट इज द वर्ब हियर एंड टू हेल्प इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बना, दिस इज दिस इन्फिनिटिव इज acting as object to the verb want, and C as complement of a verb। complement होता है पूरक, जो verb का एज ए पूरक काम करता है। तो ये सेंटेंसेस से पता लगेगा। पहला है हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जो चीज सब्जेक्ट के बारे में पूर्व की बात करें उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, मेरी हॉबी क्या है, स्टैम्प्स इकट्ठी करना। तो ये टू कलेक्ट किसको, ये किसके बारे में बता रहा है, माई हॉबी के, माई के बारे में। तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। ही अपीयर्स टू बी सैड, ऐसा लगता है वो उदास लग रहा है। कौन भी, ही लग रहा है इसे, तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। टू वी इज द इन्फिनिटिव विच इज एक्टिंग एज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इन द सेकंड एग्जांपल, दे हेल्प्ड अस टू पुश द कार, उन्होंने हमारी सहायता की, किस लिए सहायता की, टू पुश द कार। तो टू पुश इज इन्फिनिटिव हियर एंड दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, हाँ जी, जो चीज प्रेपोजिशन के बाद है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो द प्लेन इज अबाउट टू लीव, टू लीव यानी द प्लेन इज अबाउट टू लीव, प्लेन जाने वाला है। तो टू लीव क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव है और ये अबाउट के बाद है, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है। टू लीव इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन about। She stood up to ask a question। तो up is the preposition here, to ask is the infinitive। क्योंकि to ask infinitive preposition के बाद आई है, तो इसे हम बोलेंगे this is the object of the preposition। She stood up to ask a question, ये हिंदी इसकी पता होना चाहिए कि वो खड़ी हुई, किस लिए खड़ी हुई, एक प्रश्न पूछने के लिए। अब सेकंड टाइप, इन्फिनिटिव्स, यूज ऑफ जेरेंडियल इन्फिनिटिव। ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होती है, जब हमारे इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव और एडवर्ब कार्य करे तो उसे हम कहते हैं जेरेंडियल इन्फिनिटिव।
तो इसका पहला यूज है हमारा इट मॉडिफाइज अबव। हाँ जी, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। एग्जाम्पल से पता लगता है। ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। वह खड़ा हुआ है एक प्रश्न पूछने के लिए। क्यों खड़ा हुआ अभी? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो टू आस्क ने किसको किया यहाँ मॉडिफाई? गोट को। तो द इन्फिनिटिव टू आस्क इज acting as modifier to the verb goat. He wept to hear the news. He wept to hear the news. वह रो पड़ा वो न्यूज सुनकर, कोई ऐसी बुरी खबर होगी। तो ये टू हियर वेप्ट, टू हियर हमारा जो इन्फिनिटिव है जे वेप्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इट क्वालिफाइज अ नाउन एज। कहते हैं नाउन को क्वालिफाई कैसे करती है, देखते हैं। आई ऑफर्ड हर ए चेयर टू सिट ऑन। मैंने उसे एक कुर्सी दी बैठने के लिए। चेयर किस काम आई? बैठने के। तो टू सिट ने किसको मॉडिफाई किया? चेयर को। तो चेयर को यहाँ पर चेयर हमारी है, दिस इज नाउन। प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। कृपया मुझे कुछ खाना दीजिए खाने के लिए। तो यहाँ फूड हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन को किसने मॉडिफाई किया? टू इट ने। तो टू इट क्या है? इन्फिनिटिव। तो ये किसको मॉडिफाई कर दिया? फूड को। इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव एज। एडजेक्टिव क्वालिफाई कैसे करते हैं? द एप्पल इज गुड टू ईट। द एप्पल इज गुड। एप्पल हमारा ये सब्जेक्ट है, नाउन है। अच्छा है, अच्छा क्या? एडजेक्टिव है। टू ईट खाने के लिए अच्छा है ये। तो टू इट किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? गुड को। तो गुड इज एडजेक्टिव। सो टू इट इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव गुड। ही इज क्विक टू क्रिटिसाइज अदर्स। वो एकदम दूसरों की क्रिटिसिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है। टू क्रिटिसाइज इज द इन्फिनिटिव हियर एंड क्विक एकदम से। तो उसकी जो आदत है, उसकी जो विशेषता है एकदम से वो क्विक, क्विक एडजेक्टिव। So to criticize is qualifying the adjective quick. 3 कर लिया। modify verb, qualifies a noun and qualifies an adjective. It qualifies a sentence as। सारे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देगा। कहता है to speak the truth, I don't know the answer। और सारा जो हमारा सेंटेंस क्या है? I don't know the answer। सच बताया जाए, कहता था मुझे इसका आंसर नहीं आता। टू स्पीक इज द इन्फिनिटिव। और ये सारी चीज़ सारे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है। टू बी फ्रैंक आई हेट लायर्स। कहता मैं घृणा करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। टू बी फ्रैंक, मैं एकदम से बताना चाहता हूँ, फ्रैंकली ये बताना चाहता हूँ। तो टू बी इज द इन्फिनिटिव हियर बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग द होल सेंटेंस। सो तो ये हमें 2 पता लग गया। अब तीसरी की बारी आई। तीसरी टाइप किसकी? इन्फिनिटिव की टाइप है। यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव्स। वेयर इन्फिनिटिव्स कौन से होते हैं? जब हम इन्फिनिटिव को जिसकी पहचान टू थी, टू के बिना यूज करें, तो इससे यूज से पता लगेगा कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, मैंने बताया था 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। जब उसको इसके बाद लगाएंगे तो हम टू नहीं लगाएंगे। यू कैन गो, कैन इज द मॉडल ऑक्सिलरी हियर। और उसके बाद हम यूज करेंगे, वी डोंट पुट टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो गो इज द इन्फिनिटिव हियर एंड इट इज टू हैज नॉट बीन यूज्ड। So therefore this is where infinitive. Second, he need not go there. Need is one of the modals. So we are using a go. He need not go there. उसको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है. पहले का मतलब you can go, तुम जा सकते हो. So we have not used to before go. This is where infinitive. Need is the modal auxiliary. You must obey your elders. या उससे बड़े होते हैं उनका हमें कहना मानना चाहिए. तो must is the modal here and we ऐसा नहीं बोलेंगे modal to obey नहीं बोलेंगे. हम without to. So this is where obey is the where infinitive
used after must. Must is moral. Moral जब ये पता लग गया. After the verbs like see. अच्छा ऐसे verbs हैं कुछ. See, hear, feel, behold, watch, observe, let, make, with, please, help, need, as. She made me dance. तो ये वर्ब यूज किया मेक का, मेड मी डांस. जहाँ भी हम टू नहीं लगाते. ही सॉ मी कम, से मुझे आते हुए देखा. और यहाँ टू नहीं लगाते. कम इज वेयर इन्फिनिटिव हियर. ही मेड मी लीव हिज हाउस. उसने मुझे अपने घर से मेड मी लीव, छोड़ने के लिए क्या दिया. तो लीव, तो ये मेड मेक से बना मेड. तो इसमें हम क्या बोलेंगे. लीव इज द वेयर इन्फिनिटिव हियर. आफ्टर वट, व्हेन वट डजंट कैरी द मीनिंग के सिवाय और के अतिरिक्त. जब वट का मतलब के सिवाय या के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, तब हम ये वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं. ही डिड नथिंग व्हाट गॉसिप. उसने कुछ नहीं किया, बात गप्पे मारी. तो ये टू नहीं लगाते. दिस इज वेयर इन्फिनिटिव. ही वुड डू नथिंग व्हाट कीप मम. मैं कुछ नहीं करेगा चुप रहने के सिवाय. तो ये व्हाट सिवाय या मतलब नथिंग व्हाट कीप मम, परंतु वो मम रहेगा, चुप रहेगा. तो ये कीप इज वेयर इन्फिनिटिव ऐसा यूज किया. आफ्टर सम एक्सप्रेशंस, हैड बेटर, had sooner, had rather than, would rather, as. He had better finish his work soon. उसे अपना काम जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था. had better के साथ टू नहीं लगाया, finish लगा सीधे. I would rather die than beg. मैं मांगने के बजाय मरना पसंद करता हूँ. ये तो है would rather के बाद die than beg. तो ये ऐसे यूज किया इसको. ये तो हो गए हमारे तीन. कौन कौन से सिंपल इन्फिनिटिव्स, जेरेंडियल इन्फिनिटिव्स एंड वेयर इन्फिनिटिव्स. अब इसके सम अदर यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव, कुछ और इसके यूजेस हैं वो करते हैं. आफ्टर द वर्ब्स नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं हम कैसे यूज करते हैं इन्फिनिटिव्स को. ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार. वो जानता है कि कार कैसे चलाई जाती है. तो ये टू ड्राइव इज द इन्फिनिटिव which is used after no. I consider him to be a cheat. अंडरस्टैंडिंग की वाली बात है. मैं उसे एक ठग मानता हूँ. ये to be is ये हमने इन्फिनिटिव यूज की है. with to and enough. यहाँ देखो कैसे the patient is too weak to walk. तो जो पेशेंट इतना कमजोर है वो चल नहीं सकता. तो ये हमें to के बाद to walk ऐसे यूज करते हैं. he is bold enough to फेस इज एनमी. ये टू एक बार आया जहाँ दो लग गया. तो एनफ के बाद ये ही इज बोल्ड इनफ टू फेस. टू फेस इज द इन्फिनिटिव हियर. टू रिमूव द रिलेटिव क्लोज. ये दो क्लोज ऐसे क्लोज हैं. इज देयर एनीथिंग देयर दैट वी कैन डू. ये काफी लंबा है देखो. इज देयर एनीथिंग देयर दैट वी कैन डू. तो इसको हम छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे. इज एनीथिंग देयर टू डू. तो टू डू का यूज करके इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर दिया. ही गेव मी अ नॉवल विच आई कुड रीड. तो ये क्लॉज था पूरा. इसको इसने रेडी क्लॉज को खत्म करके छोटा कर दिया. टू डू. ही गेव मी अ नॉवल, से मुझे एक नॉवल दी विच आई कुड रीड, ताकि जो मैं पढ़ सकूं. ही गेव मी अ नॉवल टू रीड. तो इसका छोटी फॉर्म जो भी ऐसा इस काम भी आता है. टू रिमूव द relative clause. There is no one who can save me. तो ये क्लॉज है. कैसे there is no one to save me. देखो छोटा हो गया. With only to express disappointment. Only सार यूज करते हैं disappointment, निराशा शो करने के लिए. I opened the purse only to find it empty. कहने मैंने पर्स खोला और क्या पाया कि वहाँ वो खाली था. Only सार इसको ऐसे यूज करते हैं. He went to the library only to find it locked. हम लाइब्रेरी गए तो क्या देखा कि बात वो तो लॉक थे, बंद थे. टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम भी ये करता है इन्फिनिटिव जो हमारे होता है. शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट क्लाइंब अप द हिल. दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंस अलग अलग है कि वो बहुत कमजोर है,
वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो इकट्ठा कैसे करेंगे? शी इज टू वीक टू क्लाइंब अप द हिल। तो ये टू का यूज करके हम इसको इकट्ठा कर लिया। इट वॉज वेरी कोल्ड, नो वन कुड गो आउट। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। तो ये हमारे हमने ये कर लिया। अब हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे हमने किया क्या। डिफाइन नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये इसको डिफाइन किया। उसके टाइप्स के बारे में पता किया 3 है। हमने आज पहली टाइप ली इन्फिनिटिव। यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव का हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। फिर हमने यूज ऑफ जेरेंडियल इन्फिनिटिव का डिस्कस किया विद वेरियस एग्जांपल्स। फिर हमने यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव का यूज डिस्कस किया विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स। कुछ हमने अदर यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स किए और सूटेबल एग्जांपल लेकर। एंड एवरीथिंग इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। ये सारा मैंने कैसे किया? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में किया। हाउ डू यू लाइक इट? ये आपको कैसा लगा, कैसा लगता है? प्लीज कमेंट एंड शेयर इट। ऑल्सो ट्राई टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ट्राई टू क्लिक द बेल आइकन फॉर notification. So this is the end of this lesson. Thank you very much.